हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चली होगी। देखिए, पिछले 26 फरवरी को आपका ग्रुप 4 का रिजल्ट आ चुका है और उसी सिलसिले में अब डीवी की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। जैसा कि सरकार का पूरा प्लान है कि आचार संहिता लगने के पहले ग्रुप 4 वालों की ज्वाइनिंग हो जाएगी, इसलिए इन्होंने डीवी का आदेश निकालना शुरू कर दिया है। विभागवार अलग अलग डेट पे, अलग अलग समय पे डीवी का आदेश आएगा और अलग अलग डीवी होगी। तो इसी सिलसिले में एक विभाग ने कल 1 मार्च को डीवी की जो नोटिस है, डीवी का जो ऑर्डर है उसको रिलीज़ कर दिया है। तो इस बारे में देखेंगे कि कब डीवी होना तय किया गया है और साथ ही ये देखेंगे कि डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे और अगर आपका रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका जो ज्वाइनिंग है, आपकी जो डीवी है वो निरस्त ना हो। ठीक है, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये ऑफिस का नाम कि कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति भोपाल, ये गांधी मेडिकल कॉलेज का है। यहाँ पे जो भी असिस्टेंट ग्रेड 3 की भर्ती होनी थी उसी का ये आदेश है। दिनांक देख सकते हैं 1/3/2024 का है। इसमें जो सूचना छपी है वो आप देख सकते हैं कि कार्यालयीन पत्र क्रमांक फला फला के तहत भोपाल दिनांक 30/1/2023 को के द्वारा प्रेषित भर्ती प्रस्ताव के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा परीक्षा उपरांत उनके कार्यालयीन पत्र क्रमांक फला फला भोपाल दिनांक 27/2/2024 प्राप्ति दिनांक 28/2/2024 के द्वारा सहायक ग्रेड 3 के परीक्षा परिणाम की सूची उपलब्ध कराई गई है। उपलब्ध सूची अनुसार दिनांक 4/3/2024 को प्रातः 11 बजे से एडमिन ब्लॉक के तृतीय तल गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन एवं स्क्रूटनी में उपस्थित होने वाले चयनित मेरिट एवं मेरिट प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु मूल दस्तावेजों एवं दस्तावेजों की सत्यापित छाया प्रति सहित उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है। और चयनित मेरिट एवं मेरिट प्रतीक्षारत सूची निम्नानुसार है। आप देख सकते हैं कि ये एसटी मेरिट है, असिस्टेंट ग्रेड 3 की कुल 3 लोग हैं इसमें और साथ ही इन्होंने वेटिंग के लिए भी लिस्ट दी है। वेटिंग वालों का भी डीवी इनको कराना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 गुना लोगों को वेटिंग में रखा गया है और इनका भी डीवी कराएंगे। यानी यहाँ पे 3 बच्चे थे जो सिलेक्ट हुए हैं, तो 9 लोगों का अलग से डीवी करवाया जाएगा वेटिंग वालों का। ठीक है, आप यहाँ पे ये नोटिस भी पढ़ सकते हैं। नोट, उपरोक्त मेरिट एवं मेरिट प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज सत्यापन न कराए जाने पर एवं उपरोक्त दिनांक पर उपस्थित न होने पर मेरिट प्रतीक्षारत उम्मीदवारों को नियुक्ति देने पर अनुपस्थित अभ्यर्थियों का किसी भी प्रकार का दावा या आपत्ति मान्य नहीं होगी। यानी इनका कहना है कि 4 तारीख को आपको भोपाल में उपस्थित होना पड़ेगा, अदरवाइज आपके वेटिंग वालों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी और आपका किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है। देखिए, यहाँ पे साथ में आपको एक प्रोफार्मा भी मिलेगा कि इस पे आपको चीज़ें फिल करके देनी रहेंगी। आप देख सकते हैं दस्तावेजों की सूची। ठीक है, आप यहाँ पे आपको अपनी डिटेल भरनी रहेगी, नाम, पिता या पति का नाम, रोल नंबर, आवेदन क्रमांक, पद नाम, ठीक है, और पता। इसके बाद आपके दस्तावेज जो है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभ्यर्थी ने हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 उत्तीर्ण की हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका यहाँ पे भरा जाएगा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। खैर, मैं भी आगे आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा प्रोफार्मा मिलेगा। लगभग सारे विभाग अपना प्रोफार्मा देते हैं, फ़ोटो वगैरह लगा के आपको ये फॉर्म फिल के वहाँ पे देना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाना रहेगा। सबसे पहले तो आपको 10th, फिर 12th, अगर आपकी भर्ती ग्रेजुएशन बेस की है तो आपको ग्रेजुएशन भी देना पड़ेगा। साथ ही ये 3 मस्ट हैं, बहुत कंपलसरी हैं कि आपने जब ग्रुप 4 का फॉर्म भरा था उसका एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपने एग्ज़ाम दिया था तो उसका ओरिजिनल एडमिट कार्ड जिसमें सेंटर का वेरीफाइड वाली सील लगी हो वो लेके जाना कंपलसरी है। साथ ही आपका भी जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट की भी आपको एक जो है तो कॉपी, मतलब एक रिजल्ट लेके जाना पड़ेगा। साथ ही इन सब की 2-2 आपको जो है तो कॉपी तैयार करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही अगर आप SC ST या OBC के हैं तो जाति प्रमाण पत्र, रोजगार आपको लेके जाना पड़ेगा। अगर रोजगार एक्सपायर हो गया है तो इसके बारे में अभी बात करने वाला हूँ, पहले आप लिस्ट देख लीजिए। अगर आप EWS से हैं तो आपको EWS लेके जाना पड़ेगा। निवास प्रमाण पत्र, 2 फोटो लेके जानी पड़ेगी। अगर आप पहले से गवर्नमेंट जॉब या कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो आपको अपने विभाग का NOC लेके जाना पड़ेगा और इन सारे डॉक्यूमेंट का जो है तो ओरिजिनल भी आपको लेके जाना रहेगा। यानी 2 प्रति फोटोकॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको ले जाना पड़ेगा।
अब देखिए, अगर आपका रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया है या कि आपने पुराना एक्सपायर हुआ था, आपने नया बनवा लिया है, ठीक है, तो आपको क्या करना रहेगा कि पुराना वाला रोजगार पंजीयन उसकी एक कॉपी प्लस नए वाले की एक कॉपी आपको लेके जाना रहेगा, ताकि दोनों मैच कराया जा सके। ज़रूरी नहीं है कि आपका उस टाइम पे आपने जो रोजगार पंजीयन लगाया था वो अभी जीवित हो, वो एक्सपायर हो गया होगा, फिर आपने नया बनवाया होगा, तो आप नया और पुराना आपको दोनों लेके जाना पड़ेगा, तो आपकी चीज़ें वहाँ पे चल जाएंगी। साथ ही अगर आप नया अभी नहीं भी बनवा सके हैं तो पुराना तो आपको लेके जाना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ आप वहाँ पे जाके बता सकते हैं, आप टाइम ले सकते हैं कि मुझे 1 हफ्ते का समय दे दिया जाए, आपसे एक एफिडेविट भरवाया जाएगा और उस बेसिस पे आपको समय दे दिया जाएगा कि 1 हफ्ते के अंदर आप अपना रोजगार पंजीयन जमा करें। यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या करना है, तब भी आपको एक आवेदन देना पड़ेगा, एफिडेविट लगाना पड़ेगा कि आप इतने समय के अंदर फला फला डॉक्यूमेंट आप जो है तो सबमिट कर देंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर आप वहाँ प्रेजेंट ही नहीं होंगे तब तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपका तो नोटिस में उन्होंने कहा है कि हम किसी और को, मतलब आपके वेटिंग वालों को दे देंगे। आप वहाँ पे प्रेजेंट होइए, आप आवेदन दीजिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए, आपको 1 हफ्ते का समय बहुत आराम से दे दिया जाएगा। वो नोट करके आपको, है ना, वो लिख के आपको दे देते हैं कि आप ज्वाइनिंग के समय में आपको ये डॉक्यूमेंट आपको देना रहेगा, ठीक है। तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है वो लेके जाइए, जो नहीं है उसके लिए आप जो है तो एफिडेविट बनवा के और दे दीजिएगा। आपका 1 हफ्ते 10 दिन का या 15 दिन तक का आपको समय दे देंगे, तो उस हिसाब से आप चीज़ें जो है तो मैनेज कर सकते हैं। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। आगे जो भी ग्रुप 4 का जैसा भी अपडेट आएगा मैं आपको पल पल की खबर दूंगा, क्योंकि मेरा खुद भी सिलेक्शन हो रखा है, तो है ना, मैं भी अपनी इस प्रोसेस को आगे बढ़ाऊंगा, इसलिए जैसी जो भी अपडेट आएगी तो आपके सामने एक ना एक वीडियो लेके आता रहूँगा। तो चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है, और ठीक है, इंतज़ार करिए आगे की अपडेट का, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।